नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। शुरू करने से पहले विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल फेल ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। पिछले कुछ समय से हम धम्म पद की धम्म देशनाओं के ऊपर श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ रहे हैं। हम बाल वर्ग के ऊपर धम्म देशना सुन रहे हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है धम्म पद के बाल वर्ग की 11 नंबर की गाथा है। शुरू करने से पहले इस जो देशना है उसके प्रमुख विषयों को हम समझते हैं। आज की धम्म देशना में ओवरऑल देखा जाए तो दंभ के इर्द गिर्द आज की धम्म देशना घूमती है। इसको दंभ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको अवभास कह सकते हैं। अवभास का अर्थ होता है आभास। हमको कोई बार भ्रांति होता है कि हमने कोई अवस्था प्राप्त कर ली है। ये विपश्यना का एक क्लेश भी है। उसमें साधक को एक अवभास यानी आभास पैदा होता है कि मैंने कुछ पाया है। ये आभास है वो आंखों के आयतन के माध्यम से हो सकता है, कानों के आयतन के माध्यम से हो सकता है, हमारे मुंह के आयतन के माध्यम से हो सकता है, हमारी काया के आयतन के माध्यम से हो सकता है, हमारे मानस के आयतन के माध्यम से भी हो सकता है। ये किसी भी आयतन के ऊपर जो है उसको नहीं है के रूप में स्पर्श किया जाता है और जो नहीं है उसको है के रूप में स्पर्श किया जाता है। इंद्रियों के ऊपर स्पर्श होता है, इसीलिए हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम चखते हैं, हमारा मगज है वो विचार करता है। ये सब है वो स्पर्श के कारण होता है। आंखों के ऊपर किसी दृश्य का स्पर्श हुआ तो हमने कुछ देखा, लेकिन आभास तब पैदा होता है कि हम जो है वो हमको दिखाई नहीं देता है और जो नहीं है वो हमको दिखाई देता है। उसी तरह से कान के साथ भी हो सकता है, हमारे कोई भी इंद्रिय के साथ हो सकता है। तो इसी को आभास कहते हैं। आभास मानी हमारा जो मगज है वो एक भ्रांति खड़ी करता है। जैसे कि हम धूप काले में मृगजल को देखते हैं। मृगजल को देखते हैं, वास्तव में पानी नहीं है, लेकिन हमको पानी दिखाई देता है। तो ऐसा ही भ्रांति हमको साधना के दौरान आती है। तो एक अवभास यानी आभास पैदा होता है कि मैंने कुछ पा लिया, मुझे कुछ अवस्था हो गया। तो इस तरह का आभास है वो इंसान के साधना के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। तो इसी के ऊपर आज की धम्म देशना है। और दूसरा एक केंद्रस्थ विषय यह भी है कि भगवान बुद्ध ने तो मध्यम मार्ग कहा है। उन्होंने बहुत सारा मानी तरह तरह के उन्होंने काया क्लेश से गुजरे थे। बहुत सारी काया क्लेश में से गुजरने के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। तो मध्यम मार्ग है वो बेहतरीन है, ऐसा भगवान का कहना है कि यदि हमको कुछ प्राप्त करना है धम्म के क्षेत्र में तो मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। द्वे में विखवे
अंता पब जीते न सेवी तब्बा, दो अंतों की सेवना नहीं करना है। मानी कभी ये अति पर भी नहीं चले जाना और कभी ये अति पर भी नहीं चले जाना। तो आज की जो धम्म देशना है उसी में ये काया क्लेश की अति भी है। कौन सा है? तो बोला योचायम कामेसु कामसु खल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पोथुजनिको अनर्यो अनथ सहितो। इसकी बात नहीं है। योचायम अत्तकील मथानु योगो दुखो अनर्यो अनथ सहितो, मानी खुद को सताता है वो, और खुद को सताते सताते एक ऐसी भ्रांति पैदा कर लेता है कि उसको लगने लगता है कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, वो कुछ प्राप्त कर लिया है ऐसा सोच के वो बहुत बाह्य दिखावेबाज आडंबरी बन जाता है। धम्मपद के बाल वर्ग की 11 नंबर की ये गाथा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 70 नंबर की गाथा है। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुंजति भोजनम न सो संखा धम्मानम कलम अगति सोलसी। कहने का अर्थ है कि एक एक महीने के अंतराल पर कुशाग्र की नोक पर आए उतना भोजन करने वाला भी मूढ़ मनुष्य जो धर्म के ज्ञाता होते हैं उनके 16वें हिस्से के बराबर भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसा आज की धम्म देशना का सार है। तो चलिए धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। उस वक्त तथागत सम्यक संबुद्ध राजगिरी के वेणुवन में ठहरे हुए थे। श्रावस्ती नगरी में एक श्रेष्ठी के घर एक पुत्र का जन्म होता है। उसकी आदतें बड़ी विचित्र थी। वो बिस्तर की बजाय जमीन पर सोता था। सामान्य खाद्य सामग्री खाने की बजाय वो मल खाता था। उसके माता पिता ने उसे नंगे रहने वाले एक साधु समाज में भेज दिया, जिसका नाम तो आजीवक था, लेकिन उसकी इन विचित्र आदतों के कारण उसका नाम जम्बुक पड़ गया। लोग उसे जम्बुक आजीवक के नाम से पुकारने लगे। जम्बुक रात्रि में मल खाता और दिन में मुंह खोलकर एक पैर पर खड़ा हो जाता था। लोगों के पूछने पर उन्हें बताता था कि दोनों पैरों को जमीन पर रखने से धरती का बोझ बढ़ जाता है। उसका कहना था कि वो मुंह खोलकर इसीलिए खड़ा रहता था कि वो हवा ले सके, क्योंकि वह हवा पर ही जिंदा रहता था। लोग उसे खाने की कोई चीजें देते तो उन्हें मना कर देता था। अगर कोई उसे बहुत जिद करता तो वो कुशाग्र के बराबर खा लेता था। कुशाग्र अर्थात घास की नोक पर आया हुआ अन्न, और कहता था कि इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस प्रकार जम्बुक 55 सालों तक मल खाकर नंगा रहा। एक दिन महाकारुणिक ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि जम्बुक में अर्हत्व प्राप्त करने की संभावना है। अतः वे वहीं पहुंच गए जहां जम्बुक रहता था। शास्ता के वहां पहुंचने पर रात्रि के विभिन्न प्रहर में विभिन्न देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। उनके आने पर वन बिल्कुल आलोकित हो गया। जम्बुक ने उस आलोक को देखा तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और बुद्ध की स्तुति करने लगा। वो बोला कि हे महापुरुष, आप निश्चय ही महान हैं, क्योंकि आज मैंने देवी देवताओं को स्तुति करते हुए देखा है। मैं 55 वर्षों से तपस्या में रत हूं, लेकिन मेरे पास
अभी तक कोई देवी देवता नहीं आए। तब शाक्य मुनि बुद्ध ने जम्बुक की आलोचना करते हुए कहा कि जम्बुक, तुम साधारण लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं दे सकते। तुमने पिछले 55 सालों में किया क्या है, वो सब मुझे मालूम है। ऐसा कह के तथागत ने उन्हें पूर्व जन्म की घटना बताई। तुमने पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय एक भिक्षु को किसी उपासक के घर से भोजन लेने नहीं दिया था और उनकी भिक्षा को जमीन पर फेंक दिया था। इसी तुम्हारे पाप कर्म के कारण आज तुम मल खा रहे हो। यह सब सुनते ही जम्बुक को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो शाक्य मुनि के चरणों में गिर पड़ा। वो एक भिक्षु बन गया। मासे कुसज्ञेन बालो भुंजेय भोजनम न सो संखात धम्मानम कलम अघति सोड़सी। कलम अघति सोड़सी। कलम अघति सोड़सी।